स्वागत है बच्चों। क्लास 8 बिहार बोर्ड हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग तीसरा, जिसमें अध्याय 5वां है क्या निराश हुआ जाए। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक अत्यंत प्रेरणादायक निबंध है। यह पाठ हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार और बुराइयों से घिरे समाज में भी मानवता और ईमानदारी जीवित है। अतः हमें निराश होने के बजाय आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रश्न अभ्यास आपके विचार से। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने भी उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी धोखा खाने के बावजूद भी निराश नहीं है? उत्तर हम ऐसे करेंगे। लेखक के अनुसार उन्हें भले ही लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वह निराश इसलिए नहीं है क्योंकि उसके मन में जीवन और मानवता के प्रति गहरा आशावादी दृष्टिकोण है। उन्हें लगता है कि अगर हम केवल धोखों और बुरी घटनाओं को याद करते रहें तो जीवन जीना बहुत दर्दनाक दुखद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। जो घटनाएं अच्छी होती हैं, ठीक, जो अच्छे काम होते हैं उनके जीवन में घटित होते हैं, तो उन्हीं सभी बातों को वो ध्यान में रखते हैं, बुरी बातों को ध्यान में रखते नहीं हैं। इसीलिए वो निराश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। आंसर हो गया हमारा ये पहले का। दूसरा सवाल है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न पर आपने ऐसी घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार और लेख हमें इकट्ठा करना है और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी भी लिखना है। पहले घटनाओं को ठीक है, उसको दिखाना है, उसके बाद उस पर टिप्पणी हमें करना है। देखिए, ये 2 घटनाएं हैं। पहला है ईमानदार ऑटो चालक की घटना। समाचार में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार ऑटो चालक की सवारी द्वारा छोड़ा गया बैग मिला जिसमें नगद रुपया था, दस्तावेज थे, वो उसने वापस कर दिए। टिप्पणी देखिए क्या करना है। यह घटना दर्शाती है कि आज के समय में भी ईमानदारी और नैतिकता जीवित है। ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं और विश्वास की भावना को मजबूत करते हैं। दूसरा है बाढ़ पीड़ितों की निस्वार्थ सहायता। इसकी टिप्पणी ये हो गई, ये आपका आंसर हो गया। देखिए, तीसरा सवाल है, लेखक ने अपने जीवन में भी 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बारे में बात बताई है। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना निस्वार्थ भलाई, ईमानदारी और अच्छाई का कार्य किए हों। हमें देखिए घटना बतानी है, ठीक है, जो किसी परिचित के साथ घटी हुई हो। आंसर करेंगे, एक बार मेरा दोस्त मुंबई गया, उसके पास 10,000 थे जिन्हें पिता के इलाज के लिए ले जा रहा था। रेलगाड़ी में पर्स खो गए। अस्पताल पहुंचने पर जेब देखी तो पर्स नहीं था। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। इतने में एक व्यक्ति पहुंचा और उसने मेरे दोस्त के पास पर्स लौटाते हुए कहा कि ये पर्स रेलगाड़ी में पड़ा मिला था। मेरे दोस्त ने पूछने पर पता किसने दिया तो बताया कि पर्स में अस्पताल का नाम पढ़कर वापस आ गया था। ठीक, तो ऐसे देखिए ईमानदार व्यक्ति जो आदमी ये घटना वो याद करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद है पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है वो हमें बताना है। आंसर करेंगे, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को बढ़ा चढ़ा कर उद्धृत बताया जाए। रस लेते हुए जब हमारे द्वारा ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण करके किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसे आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। आंसर करेंगे, दोषों का पर्दाफाश करना उचित है, किंतु जब मीडिया कर्मी किसी स्वार्थी वश या चैनल पर अखबारों में प्रकाशित करने वाले खबरें उल्टा सीधा रूप देकर प्रस्तुत करते हैं तब यह पर्दाफाश आम लोगों की बुराई का रूप धारण कर लेता है। समाचार तभी सच्चे और अच्छे हो सकते हैं जब उनमें सार्थकता होती है तथा पक्ष का सही रूप प्रस्तुत किया जाए, ना कि तानाशाह और मनमानी के चलते एक पक्ष को दिखाया जाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला है, कारण बताइए। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए।
जैसे ईमानदारी को मूर्खता व पर्याय समझा जाने लगा है। ठीक है, ईमानदार जो व्यक्ति है वो मूर्खता का पर्याय यानी लक्षण समझे जाने लगा है। जो ईमानदार व्यक्ति है, इसका क्या परिणाम होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा, यही तो होगा। तो ऐसे आपको लिखना है। तो ऐसे आपका आंसर करना है इन तीनों का। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ठीक है, तो ऐसा होगा तो क्या परिणाम निकलेगा? झूठ और फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो ये होगा हमेशा। तो क्या परिणाम होगा? हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं तीनों को। पहला है सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, तो इसका परिणाम होगा इससे लोगों में सच्चाई से विश्वास उठ जाएगा एवं तानाशाही स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी, मनमानी बढ़ेगी। ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। दूसरा है झूठ और फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा समाज में? परिणाम में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मेहनत करने वाले लोग निराश होंगे। तीसरा है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा, गुणी कम। तो होगा ऐसा, लोगों में विश्वास कम होगा, अर्थात एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये समाज में परिणाम होगा।